प्रिय कलिसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, प्रत्येक कमजोरियों को बल देने वाला, हर एक लोगों पर करुणा और दया करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद आपकी क्रूस, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है शुद्ध करने वाला पानी। गिनती का किताब, गिनती का गिनती का 19 अध्याय, गिनती का 19 अध्याय अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 1 से 12 वचन मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तो इजरायलियों के यह कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछियाँ ले आओ, जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उसे एली आजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, और कोई उसको, ये जो कहानी है और ये कहानी के ऊपर हम लोग देख सकते हैं इजराइल लोगों को जब शुद्धिकरण होता था तो उसको एक लाल बच्ची की ज़रूरत पड़ता था। तो इस प्रकार किया था। तब एलियाजर याजक 3 वचन में कहता कि तब उसे एली याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़का दे। तब कोई उस बच्ची की खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए, और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बच्चियाँ जलती हो डाल दे। तो वह अपनी वस्त्र धोए और स्नान करे। उसके बाद छावनी में तो जाए, पर सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बच्ची की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इजरायलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल के लिए रखी रहे, वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए। तो इसमें शुद्धिकरण के ऊपर बात करता है पूरी तरह से। ओके, और हम लोग रायरी बाइबल में इसमें एक बातें मुझे बहुत अच्छा लगा जो हम लोग देख सकते हैं रायरी बाइबल में, गिनती का 19 अध्याय। और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा 19 वचन। और इसमें ये जो अध्याय, तो लाल बच्ची का बलिदान किसी लोथ से स्पर्श के कारण अशुद्ध हुए लोगों की शुद्धिकरण के कारण। कोई अगर लोथ को छूता है उसके कारण जब अशुद्ध होते इंसान, तो उसके कारण ये शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण का उपाय था इस संस्कार का विधि की तैयारी में एक निर्दोष बाल बच्चे जिस पर कभी जुआ न रखा गया हो की राख जल में अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल, राख रखा गया हो कि राख जले, जुआ ना रखा हो, और इसमें पावन करे अशुद्धता में पाप बलि के लिए, और मिलाई जाती थी, पाप से शुद्धिकरण का काम करता था।
इसमें हम ये देख सकते हैं। और इसमें और एक बातें जो हम लोग पतरस की किताब में चलते, पतरस का पहला अध्याय, तो इसमें मसीह का क्या प्रतीक है वो हम लोग देखते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय वचन 20, पहला पतरस पहला अध्याय और वचन 20। मैं थोड़ा धीरे जाऊंगा तो सॉरी। ओके, तो धीरे जाऊंगा। पहला पतरस पहला अध्याय वचन 20 इस प्रकार कहता है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। पहला पतरस 1:20। हाँ, अंतिम समय कलर चुना गया, ये मसीह चुना गया। कलर चुना गया, शिकार, ये मसीह चुना गया। शिकार आप देखेंगे पूर्वज से जो भी बलिदान चढ़ता था, और ये यीशु मसीह है वो निर्दोष बलिदान जो क्रूस पर चढ़ गया और हम सभी को छुड़ाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ किया। इब्रानी का 10 और वचन, लहू बहाया और छिड़काया गया, लहू बहाया और छिड़काया गया। इब्रानी 10 और वचन 12 में। बारह वचन में कहता, परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने बैठा, और वो यीशु मसीह। इस सारे बलिदान का जो तस्वीर केवल यीशु मसीह है और कोई नहीं। यीशु ही ये सारी चीज़ें कर रहा था। और आज हम लोग को सब बलिदान हुआ, यीशु को कोई दोष नहीं था, वो कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उस पर उंगली उठाया जाए, उसका बलिदान को ग्रहण ना किया जाए। वो पूर्ण रूप से शुद्धता में था, एक सुरक्षित रखा गया। जिस तरह हम कहते हैं कि सुरक्षित रखा गया। मसीह के कार्य का मूल्य, पहला यूहन्ना 1:7 क्या कहता है, जो भी इंसान, पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ लेते हैं हम। ये सारे वचन आप लोग खुद पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। पहला यूहन्ना 1:7, इन वचनों के बारे में पढ़िएगा और एक एक वचन को 1:7 में कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज आपको मुझे कोई बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सब चीज़ें कर चुका है। परमेश्वर सब चीज़ें कर चुका है, आपको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और पृथक्करण का पानी वचन ना, मसीह के प्रभुत्व वचन जो पृथक्करण का, इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 26 में इस प्रकार कहता है कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए गए ना। वचन की जल हम लोग रोज़ पवित्र होते जा रहे हैं, रोज़ एवरीडे हमारे लिए वो बलि हो गया, और हम एवरीडे उसके वचन से हम पवित्र होते जा रहे हैं। आखिरी में एक बात, निरंतर उपयोग यानी कि जिम्मेदारी के बारे में। शिकार, मसीह चुना गया। देखेंगे जब मसीह को चुना गया, बरअब्बा को छोड़ दिया गया। लहू का लहू बहा और छिड़का गया, ये उसका प्रायश्चित था। एक सुरक्षित रखा गया का मूल्य, मसीह के कार्य का मूल्य, और पृथक्करण पानी, मसीह के प्रभुत्व वचन, निरंतर उपयोग, विश्वासियों को जिम्मेदारी। ओके, और ये भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और वचन उसका 9।
जबान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो ये शुद्धिकरण वाला पानी परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ आप और मेरे लिए कर चुका है। आपको कोई बलिदान करने की ज़रूरत नहीं, कोई छिड़काव की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ महायाजक यीशु मसीह हमारा सब कुछ कर चुका है। आपको मुझे वचन में बढ़ना है, वचन को समझना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रत्येक भाई बहनों को समझ दीजिए, आपकी अनुग्रह आपकी दया के अनुसार सामर्थ दीजिए, तेरी इच्छा अनुसार। धन्यवाद देते राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार हैं तो आप प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे चैनल का हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके आपकी नोटिफिकेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटर ग्रेस चर्च है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, नंबर दिया गया, कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।